बुधाई शरणम गच्छामि। फ्रेंड्स, आज की कहानी भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई एक अनोखी कहानी है। ये कहानी उनके बचपन की कहानी है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। राजा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा या तो यह साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा सुधोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। सुधोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा। वे निश्चिंत हो गए। राजा सुधोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को न देखे, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर सुधोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 बरस बाद बेटी का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा सुधोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज देखाऊं। राजा ने कहा, हाँ हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चाबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए, कहीं सिद्धार्थ को ऐसा दृश्य न दिख जाए कि वो सन्यासी हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ी थी। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन आप भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर स्थिर अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसीलिए यह करहा रहा है। इस संसार में और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सिद्धार्थ ने पूछा। सारथी ने कहा,
आप यह विचार अभी छोड़ दें, समय बड़ा बलवान है, वे सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती है। आप भी बीमार हो सकते हैं, मैं भी बीमार हो सकता हूँ, कोई भी बीमार हो सकता है। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह सब क्या है? यह आदमी मर गया है, यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहां उसे जला दिया जाता है। सारथी ने जवाब दिया। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी ने कहा, हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा हो जाएगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोते तड़पते और जिस संसार में मैंने जन्म लिया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, आप, यशोधरा और राहुल सब, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। सिद्धार्थ वहां से वापिस सारथी को कहकर रथ को लौटा आए। उस रात सिद्धार्थ न तो सोच सके, सोचने लगे कि क्या इस संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भरम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर नदी के तट पर उन्होंने अपने गहने और राशि वस्त्र उतारे और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और तलवार से अपना मुंडन कर लिया और अपने वस्त्र और गहने सारथी को लौटाते हुए कहा, जाओ और मेरे परिवार को कह देना कि सिद्धार्थ अब विरागी हो चुके हैं, वो सत्य की खोज पर निकल पड़े हैं। सारथी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि राजकुमार आप वापिस चलिए, आपके माता पिता, पत्नी, पुत्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन सिद्धार्थ तो वैराग्य की राह पर और सत्य की खोज के लिए, बुद्ध बनने के लिए निकल पड़े थे। उनका अब वापिस लौटना नामुमकिन था। उन्होंने सारथी को लौटा दिया और स्वयं निकल पड़े सत्य की खोज के लिए। बुद्धाय शरणम गच्छामि। फ्रेंड्स, भगवान गौतम बुद्ध जी की सत्य की खोज पर जाने की ये कहानी आपको अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि हम आपको कहते हैं, आप खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों में भी मुस्कान बांटते चलिए, जिससे कि मुस्कुराने की ये सीरीज़ आगे से आगे बढ़ती रहे और एक दिन पूरी दुनिया मुस्कुराए। धन्यवाद।